कोटा से आ रही बड़ी खबर से आइए शुरुआत करते हैं, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में वो कुछ बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विकास से चुनाव जीते नहीं जाते। हीरालाल नागर कह रहे हैं, उनका कहना है कि विकास से चुनाव जीतना गलतफहमी है, राम राम करते रहो 100% जीतोगे, गांव में संपर्क करते रहो, यह बात भी उन्होंने कही है, लोगों से मिलते जुलते रहो। ऊर्जा मंत्री ने वीडियो में तमाम बातें कही हैं। वीडियो में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ये बातें कही हैं, कहा कि यह गलतफहमी है, कोई विकास कराकर चुनाव जीत सकता है। चुनाव जीतने के लिए गांव में जाओ, लोगों से राम राम करते रहो, 100% जीतोगे। ऊर्जा मंत्री ने यह बयान 7 दिसंबर को कोटा के सिमलिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया था। ऊर्जा मंत्री शनिवार को सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान सिमलिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। इसी बैठक में कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के टिप्स बता रहे थे, मंत्र दे रहे थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विकास की योजनाओं का आप सबको ध्यान में है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई यूं कह दे कि विकास करने से चुनाव जीता हूं, ये भूल मत करना। विकास करने से कोई चुनाव नहीं जीता जाता। ये बहुत गलतफहमी है कि हमने विकास कर दिया, उस गांव में जाना ही मत। ऐसा है तो पक्का है आप चुनाव हारोगे। इसके बाद हीरालाल नागर ने कहा कि आप विकास मत करो, लेकिन गांव में सतत संपर्क करते रहो, लोगों से मिलते जुलते रहो, हारी बीमारी के बारे में बातचीत करते रहो, राम राम करते रहो, 100% चुनाव जीतोगे। विकास करवा दो, चुनाव जीतो तो या भूल मत करियो। विकास से कोई चुनाव नहीं जीता है। ये बहुत गलतफहमी है कि हमने विकास कर दिया और उन गांव में जाइए मत, पक्की कहता चुनाव आ रहा। और आप विकास मत करो, लेकिन गांव में सतत संपर्क करते रहो, वहां से मिलता रहो, जुलता रहो, आरी जे बीमारी जे बातचीत करता रहो, हाय राम राम करता रहो, भैया 100% जीतेगा। इसलिए चुनाव में जो ये अप्रगत नहीं हो न हो तो इससे ही हो जाओ। और अब जयपुर से खबर आ रही है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से जुड़ी। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जयपुर पहुंचे हैं। प्रवासी राजस्थानियों से बातचीत करेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातचीत करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जयपुर पहुंचे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जयपुर पहुंचे हैं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए, और उनके साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आप देख सकते हैं। तो प्रवासी राजस्थानियों से बात करेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करेंगे, वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री कृषि संबंधित विषयों पर बात करेंगे। तो जयपुर में जारी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में वीआईपीज मेहमानों का, मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। नए आयाम पर इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को पहुंचाना है, निवेश ज्यादा से ज्यादा लेकर आना है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार मिलकर काम कर रही है और इसी लिहाज से केंद्रीय मंत्रियों का भी आगमन हो रहा है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। 2 केंद्रीय मंत्रियों का आगमन हुआ, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान। उनकी अगवानी करने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, हीरालाल नागर प्रदेश सरकार के मंत्री वहां मौजूद और जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर में कल से शुरुआत हुई है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की, और इसी में शिरकत करने के लिए दोनों दिग्गज केंद्रीय मंत्री पहुंचे। उदयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। फाइनेंस कर्मियों से लूटपाट का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक और शातिर चोर को पकड़ा है। पहले भी 2 शातिर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 8 नई लूट की वारदातों का इनसे खुलासा हुआ है। अब तक 16 लूट की वारदातों का खुलासा किया जा चुका है। गोवर्धन विलास पुलिस ने चोर को पकड़ा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको उदयपुर से बता रहे हैं। फाइनेंस कर्मियों से लूटपाट के मामले में पुलिस की तरफ से एक और शातिर चोर को पकड़ लिया गया है। पहले भी गिरफ्तारी हुई थी, 2 चोर पहले गिरफ्तार किए गए थे, एक और गिरफ्तार किया जा चुका है, यानी कि 2 + 1 कितने हुए, 3। तो 3 शातिर चोर अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और इन शातिर चोरों से जो पूछताछ हुई है, ये 8 और नई लूट की वारदातों का खुलासा हुआ है, यानी कि ये लगातार आदतन अपराधी हैं, लूट की वारदातों को अंजाम देते हैं, एक साथ मिलकर अंजाम देते हैं।
और भी कई खुलासे होने की इनसे उम्मीद है। पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी। 8 नई लूट की भी वारदातों का इनसे पूछताछ में बातचीत में खुलासा हुआ है। 16 लूट की वारदातों का अब तक खुलासा हो चुका है। गोवर्धन विलास पुलिस ने चोर को पकड़ा है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता रहे हैं। कुल मिलाकर अब 3 चोर पकड़े जा चुके हैं। 3 शातिर पकड़ में आ चुके हैं। 2 शातिरों को पहले ही पकड़ दिया गया था। उदयपुर में जो फाइनेंस कर्मियों के साथ लूटपाट हुई थी, लूटपाट होने के बाद लगातार पुलिस सक्रिय थी और पुलिस की तरफ से 2 गिरफ्तारियां पहले कर ली गई थी। दोनों ही गिरफ्तारियों के बाद उन शातिरों से जाहिर तौर पर पूछताछ के बाद इस और एक चोर के बारे में टिप मिली होगी, जानकारी लगी होगी। इस एक चोर को भी आज गिरफ्तार किया गया है। तो कुल जमा 3 चोर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनसे और भी लूट की वारदातों का अब पूछताछ में खुलासा हो रहा है। प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल, जिसमें कई खूंखार अपराधी कैद हैं, उसी जेल परिसर में ड्रोन का मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। जेल प्रशासन भी हैरान है और मामले की जांच सिविल लाइन थाना पुलिस कर रही है। लेकिन सवाल यह कि आखिर कैसे और कहां से यह ड्रोन पहुंच गया है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में मिला ड्रोन। जेल में बंद है कई खूंखार अपराधी। साजिश या सोची समझी प्लानिंग। ये है आमेर की हाई सिक्योरिटी जेल, जहां सफाई के दौरान एक कर्मचारी को एक छोटा ड्रोन मिला, जिसके मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा। जेल प्रशासन ने लिखित शिकायत के बाद ड्रोन को सिविल लाइन थाना पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए, कल की बात है ये। कल सुबह जब सुरक्षा कर्मी सफाई करवा रहे थे तो एक सफाई कर्मी को है जो एक कोई चीज़ दिखी जो लाइट जल रही थी, तो हमारे सुरक्षा कर्मी ने उसको कब्जे में लिया, मेरे पास भेजा। मैं भी मौके पे पहुंच गया था। तो एक छोटा सा ड्रोन था, मिनी ड्रोन है। तो संभवतः ये आसपास में कोई उड़ा रहा हो, उसका कंट्रोल खो गया हो, जीपीएस से इसका कनेक्शन टूट गया हो तो आके गिरा हो सकता है। लेकिन चूंकि हाई सिक्योरिटी जेल का मामला है तो हमने जो उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया और उनके निर्देशानुसार फिर जो पुलिस में कंप्लेंट हमने दर्ज करवाई है। अजमेर की जिस हाई सिक्योरिटी जेल की दीवारें 30 फीट ऊंची हों, भारी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हों, दीवारों के ऊपर लोहे की फेसिंग की गई हो, जिनमें 24 घंटे हाई वोल्टेज करंट दौड़ता हो, ऐसे में जेल के पिछले हिस्से में ड्रोन का मिलना बेहद गंभीर है। वो भी तब जब जेल में पहले से कई हार्डकोर क्रिमिनल बंद हो। फिलहाल तो हम इसको ऐसा नहीं मान रहे हैं, लेकिन चूंकि जेल परिसर में गिरा है तो हम थोड़ा सा इसको संदेह से भी देख रहे हैं। तो पुलिस अपना काम कर रही है और निश्चित ही इसका कोई न कोई परिणाम आएगा। और हमें अब प्रथम दृष्टया यही आशंका है कि ऐसा नहीं है, ये किसी न किसी का कंट्रोल खत्म हुआ है और ये यहाँ चीज़ आके गिरी है। डीआईजी की मॉनिटरिंग में मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की माने तो जांच इस दिशा में भी की जा रही है कि कहीं ड्रोन का इस्तेमाल जेल के अंदर मोबाइल या सिम पहुंचाने के मकसद से तो नहीं किया गया। हाई सिक्योरिटी जेल में लगभग 88 सेल्स हैं, जिसमें सभी खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। फिलहाल यहाँ 170 से ज्यादा हार्डकोर गैंग के सदस्य और आरोपी मौजूद हैं। लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन थापर, जयपुर में जी क्लब पर फायरिंग का आरोपी ऋतिक बॉक्सर, गोगामेड़ी की हत्या के आरोपी रोहित राठौर, नितिन फौजी और मूसेवाला हत्याकांड में शामिल कपिल पंडित, उदयपुर में कन्हैया लाल ट्रेलर हत्याकांड के आरोपी भी अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि जेल में मोबाइल फोन और सिम मिलने के मामले पहले आ चुके हैं, लेकिन इस बार जेल में ड्रोन मिलने की घटना ने जेल प्रशासन की नींद उड़ा दी है। वहीं ड्रोन को जेल में पहुंचाने वाले को पकड़ने और उसके पीछे की मंशा का खुलासा करने की भी पुलिस के लिए चुनौती बना है। तो ऐसे में पुलिस जो है अपनी सुरक्षा में लगी है, साथ ही जेल प्रशासन को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं और सुरक्षा की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और अजमेर की आना सागर लिंक रोड पर रहने वाले रिटायर्ड जज के घर अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर में रखे करीब 15 लाख के सोने के जेवर और लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। इस समय पुलिस ने फिलहाल घटना के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान यानी जांच शुरू कर दिया है। रिटायर्ड जज उमाशंकर अग्रवाल के बेटे अमित अग्रवाल ने बताया कि वो
28 नवंबर को कोटा अपने परिवार की शादी में गए हुए थे और 11 दिन बाद वो 9 दिसंबर को घर पहुंचे तो उनके घर का बाहर का ताला लगा हुआ था। अंदर का ताला अज्ञात बदमाशों द्वारा तोड़ दिया गया और अलमारी के लॉकर को भी हथियार के माध्यम से तोड़ा गया। ताला लगा के गए थे। फिर 9 तारीख को हम वापस आए। 9 तारीख को वापस आए, बाहर का ताला खोला, मेन लोहे का गेट उस पर ताला लगा हुआ था, खोल के अंदर आए और अंदर जिससे एंटर होते हैं वहाँ पे देखा था तो ताला लगा हुआ नहीं था। देखा तो ये सोचा फादर ने कि ताला हो सकता खुला छोड़ दिया। डीडवाना से बड़ी खबर आ रही है। अखिल भारतीय किसान सभा ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया है। कस्टोडियन भूमियों की किसानों को खातेदारी देने की मांग की जा रही है। तेजा सर्कल पर सैकड़ों की संख्या में धरना दिया है। इन किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। धरने को लेकर छावनी में जिला कलेक्टर कार्यालय को तब्दील कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी और खबर डीडवाना से आ रही है, जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया हुआ है। धरना क्यों दिया है? दरअसल कस्टोडियन भूमियों की किसानों को खातेदारी देने की इन किसानों की तरफ से मांग की जा रही है और डीडवाना में तेजा सर्कल पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी इस मांग के अलावा यानी कस्टोडियन भूमियों के किसानों को खातेदारी देने के अलावा और भी अलग अलग मांगे हैं, जिनके संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। और इस धरने को लेकर, क्योंकि किसान काफी संख्या में यहां धरने पर बैठे हैं, इस धरने को लेकर फिलहाल जिला कलेक्टर कार्यालय छावनी में तब्दील किया गया। सुरक्षित है। आर्यन को बचाना है। मासूम आर्यन को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। कालीखाड़ गांव में बोरवेल में फंसा 5 साल का बच्चा, जिसे एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाने की मुहिम में लगी है। मशीनें बोरवेल के पास लगाई गई हैं, गड्ढा खोदने में जुटी हुई हैं। 147 यानी करीब करीब 150 फीट गहराई पर यह मासूम फंसा हुआ है। 5 साल की इसकी उम्र है। डीएम देवेंद्र कुमार भी रात भर वहां पर मॉनिटरिंग करते रहे और बोरवेल में गिरे बच्चे को निकालने की कोशिश जारी है। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द यह बच्चा अपनों के बीच होगा। आर्यन को बचाने की कोशिश जारी। 150 फीट गहरे बोरवेल में फंसा मासूम। कैमरे में दिखा आर्यन का मूवमेंट। मासूम ने की रस्सी पकड़ने की कोशिश। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे 5 साल का मासूम आर्यन घर के करीब बने बोरवेल में गिर गया। तब से लेकर अब तक उसे निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। परिवार गम में है और अपने लाल के लिए मां बेचैन है। आर्यन के सुरक्षित बाहर आने के लिए लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रशासनिक अमला अपने स्तर पर काम कर रहा है। वो बच्चे इधर से आ रहे थे, इधर जा रहे थे। मैं खेत में नहाने कर रहे थे। फिर मेरे को तो वो अचानक इसमें पाँव किसले जो उसमें गिर गए। इसके पापा जो कुछ सब सामान लेने चले गए थे बाजार में। फिर उसने इसके ने फोन किए जब उसने पूरे प्रशासन ने फोन किए। प्रशासन फोन के उसके ने फोन किए। पहले मेरे 3 साल पहले मेरे एक बच्चे खत्म हो गए। उसकी टेंशन में मैं तो ओके, फिर मेरा तो अतरा दिमाग काम करे। फिर बोरवेल के आसपास कई जेसीबी और एलएनटी मशीनें खुदाई में लगी हैं। जयपुर से एसडीआरएफ और अजमेर से एनडीआरएफ की टीमों के साथ दूसरे एक्सपर्ट भी मौके पर हैं। इनको बचाना है न्यूज 18 की इस मुहिम में। यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो दुआएं कर रहे हैं। न्यूज 18 के दर्शक भी दुआएं कर रहे हैं कि आर्यन को सकुशल बाहर निकाला जाए। दौसा के कालीखाड़ गांव में 150 फीट के बोरवेल में जो आर्यन गिरा हुआ है, करीब 120 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हो कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एलएनटी मशीनें, जेसीबी मशीनों के माध्यम से खुदाई की जा रही है और पैरेलल 120 फीट की खुदाई करने के बाद एक सुरंग बनाई जाएगी। उसके माध्यम से फिर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। दूसरा जो ये तकनीक अपनाई जा रही है, ये एनडीआरएफ के जवान हैं और एनडीआरएफ के जवान
इस तकनीक को अपना रहे हैं। जो ये लोहे की रोड डाली जा रही है, इन रोड के जरिए 120 फीट की गहराई तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। नीचे एक ऐसा इक्विपमेंट लगाया गया है जो बच्चे को फंसाकर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आर्यन को बोरवेल से निकालने के लिए कई तरह के जुगाड़ किए गए, लेकिन कोई काम नहीं आया। हालांकि इतनी सफलता हाथ जरूर लगी कि कैमरे पर आर्यन का मूवमेंट देखा गया और उसने रस्सी को पकड़ने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि जिस बोरवेल में मासूम आर्यन जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, वो 3 साल पहले उसके परिवार ने ही खुदवाया था। रात को फुटेज आए थे, तो रात को हाथ में हल्का सा मूवमेंट देखने को मिला था। और अभी डिटेल जो है कि अभी डिटेल जो है और अभी मालूम पड़ेगा जब कैमरा और ये जो हमारा एल है ये नीचे प्लेस हो जाएगा। नीचे एक कोई लोहे की बोगी में फंसा हुआ है, क्या इक्विपमेंट है, उससे कोई परेशानी आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन? नहीं, उसकी वजह से इनफैक्ट वो बच्चा फंस गया था क्योंकि उसके नीचे सीधा पानी है। तो उस पर बच्चा जब नीचे गया था तो उस पर अटक गया था। तो जहाँ पे परेशानी की बात है तो नो डाउट परेशानी तो आ रही है क्योंकि वो एक टेढ़ा सा फंसा हुआ है जो है, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ जो है हमारे प्रयास में। आइए अब आपको बताते हैं कि हादसा कैसे और कब हुआ। 9 दिसंबर 2024 सोमवार 3:30 बजे बोरवेल में गिरा आर्यन। शाम 4 बजे प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। 4:30 बजे जेसीबी से खुदाई का काम शुरू किया गया। 5 बजे ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की गई। 6 बजे एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। 7 बजे कैमरा डालकर मूवमेंट देखा गया। 7:30 बजे 50 फीट गहरा गड्ढा किया गया। 8:50 पर 70 फीट गड्ढा खोदा गया। रात 9:15 बजे एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रात 10 बजे बच्चा रस्सी पकड़ते दिखा। दौसा जिले के ग्राम काली खाड़ में खुले बोरवेल में एक मासूम बच्चा जिसका नाम आर्यन है वो गिर गया। उसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए, चाहे कितने भी साधन लगाने पड़े। साधनों की दृष्टि से मेरे विभाग ने 10 लाख रुपए जिला प्रशासन को दिए हैं और जिला प्रशासन भी, कलेक्टर वहाँ मौजूद है, बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। सोमवार शाम से ही दौसा के डीएम देवेंद्र कुमार मौके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आर्यन को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। जेसीबी से खुदाई के अलावा देसी जुगाड़ से भी निकालने की कोशिश हो रही है। अब देखना ये होगा कि 5 साल के मासूम आर्यन को कब तक बाहर निकाला जाता है और कब तक उसके परिवार को सुकून का पल नसीब होता है। दोनों तकनीक उपयोग में ली जा रही है। कौन सी सफल होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन एनडीआरएफ की जो तकनीक यदि सफल हो गई तो निश्चित रूप से आर्यन बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा, क्योंकि इस जो गड्ढे खोदकर जो पूरी तकनीक अपनाई जा रही है इसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। दौसा में बोरवेल हादसे पर आपदा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बयान भी सामने आया है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि आपदा विभाग की ओर से दौसा जिला प्रशासन को 10 लाख रुपए जारी किए गए हैं ताकि राहत एवं बचाव कार्य तेजी से किया जा सके। जिले के ग्राम काली खाड़ में खुले बोरवेल में एक मासूम बच्चा जिसका नाम आर्यन है वो गिर गया। उसको जल्दी से जल्दी निकाला जाए, चाहे कितने भी साधन लगाने पड़े। साधनों की दृष्टि से मेरे विभाग ने 10 लाख रुपए जिला प्रशासन को दिए हैं और जिला प्रशासन भी, कलेक्टर वहाँ मौजूद है, बड़ी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। और मैं परिवारजनों को भरोसा देना चाहता हूँ कि सरकार किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ेगी आर्यन को बाहर बोरवेल से निकाले जाने के संबंध में। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, पपलाज माता से, कि आर्यन जो बोरवेल में गिरा है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, वो जीवित निकले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। परिवार वाले धैर्य रखें, सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। बालोतरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिन दहाड़े बाजार में चाकूबाजी की घटना हुई है। चाकूबाजी से युवक
गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घायल को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया है। पुलिस आरोपी की धरपकड़ के लिए जुटी हुई है। डिप्टी एसपी सुशील मान मौके पर पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर जानकारी आ रही है बालोतरा से। दिन दहाड़े बाजार में चाकूबाजी की घटना हुई है। चाकूबाजी से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घायल को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया है। पुलिस आरोपी की धरपकड़ के लिए जुटी हुई है। डिप्टी एसपी सुशील मान मौके पर पहुंच गए हैं और पूरे मामले को देख रहे हैं। तो बालोतरा में अचानक दिन दहाड़े एक चाकूबाजी की घटना सामने आ गई है। जोधपुर के ओसियां से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया है। मां समेत 2 बेटों ने आत्महत्या कर लिया। ओसियां क्षेत्र के बिगमी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल तीनों के शव ओसियां उप जिला अस्पताल में रखे गए हैं। अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की बात आ रही है सामने, और सोशल मीडिया पर कुछ स्क्रीनशॉट भी वायरल हुए हैं। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, एक तरह से इस स्क्रीनशॉट को हम ये कह सकते हैं कि ये सुसाइड करने की वजह इनकी तरफ से बताई गई है। स्क्रीनशॉट में अपनी सुसाइड की वजह बताई गई है और इसमें किसी का नाम लिखा गया है। हमारे साथ धोखा किया है सर, प्लीज इनको सजा दिलवाना। तो किसी का नाम लिया हुआ है, जिक्र किया है, आरोप लगाया है, उन्हीं को दोषी माना है अपनी इस आत्महत्या का, अपने इस कदम का। जालोर से आ रही बड़ी खबर है और वो ये कि किसानों का 22वें दिन भी महापड़ाव जारी है, नहीं रुका है अभी तक। जवाई बांध के पानी को लेकर महापड़ाव किया जा रहा है। किसानों ने सद्बुद्धि के लिए हवन भी किया है। तो ये जालोर में 22 दिन हो चुके हैं, आज 22वां दिन है। किसानों की तरफ से महापड़ाव का यज्ञ किया गया है। तस्वीरें आपके सामने है। किसानों ने ये यज्ञ किया है, हवन किया है। जवाई बांध के पानी को लेकर ये महापड़ाव किसानों की तरफ से किया गया है। किसानों ने सद्बुद्धि के लिए ये हवन, ये यज्ञ किया है। मांग इनकी जवाई बांध के पानी को लेकर है कि जवाई बांध के पानी को समुचित तरीके से यहाँ के स्थानीय किसानों को सिंचाई के लिए दिया जाना चाहिए।